भाव योगी संत हमारे इष्ट देव भाव दे रहे हैं कि भक्त का हृदय भगवान के प्यार और भगवान के भाव, भगवान की याद से और भगवान की प्रीति से भरा हुआ रहता है। लेकिन ऐसा होता कब है कि जब भक्त अपने भगवान को अहर्निश याद करता है, अंदर ही अंदर याद करता है, तो जैसे ही अंदर भगवान को याद करता है तो उसके हृदय में, रोम रोम में, इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, वृत्तियों में, सब में भाव योगी का राज्य हो जाता है स्थापित। और भाव योगी का राज्य स्थापित होता है यानी शासन हो जाता है, तो वहाँ पर फिर कोई भी विकार कार्य नहीं कर सकता, यानी कोई भी विकारों की वहाँ पे नहीं चलेगी, ना काम की, ना क्रोध की, ना मोह की, ना लोभ की, ना मद की, ना मात्सर्य की। कोई भी कुत्सित विचार उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। धीरे धीरे हृदय निर्मल हो जाता है, भावना पवित्र हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती है, इंद्रियाँ गोपी बन जाती है, कर्मेंद्रियाँ सत्कर्म करने लग जाती है। तब भक्त की वाणी प्रभु की वाणी बन जाती है। तभी तो हम देखते हैं कि भक्तों की वाणी में कितना मिठास होता है। वाणी तो सबकी समान ही है, चीनी तो सब में है मिठाई में, लेकिन मिठाई खराब हो गई तो वो चीनी का भी पैसा खराब गया, घी का भी खराब गया, सामान का भी खराब गया, मेहनत भी खराब गई। ऐसे हर प्राणी मधुर है, लेकिन वाणी सब बोलते हैं, कोई क्रोध की बोलता है, कोई ईर्ष्या की बोलता है, कोई मोह की बोलता है, कोई स्वार्थ की बोलता है, लेकिन भक्त की वाणी सिर्फ और सिर्फ मधुर वाणी होती है, प्यार की वाणी होती है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण है वो एकदम शुद्ध होता है। हृदय में कौन होता है? उसका हृदय सिर्फ परमात्मा के लिए आह्वान करता रहता है कि प्रभु तुम आओ, और ईश्वर भी ये सोचता है। भाव योगी संत भी लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं, वो भी शोभायमान होने के लिए हृदय के, भक्त के हृदय सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आतुर रहते हैं आने के लिए। और आतुर ही नहीं रहते, प्रतिष्ठित हो ही जाते हैं। तब वो वाणी भक्त की वाणी है, वो ईश्वर तुल्य हो जाती है। फिर अंदर बैठा भावयोगी संत ही अपने भक्त को रास्ता दिखाता रहता है, प्रेरणा देता रहता है, प्रीति अंदर में जगाता रहता है। जैसे ही बच्चा माँ की गोद में आता है तो कोई बदमाशी नहीं कर सकता वो, ऐसे जब भावयोगी संत आतुर रहते हैं हृदय में आने के लिए कि कैसे भी मैं हृदय में प्रतिष्ठित हो जाऊं। ये मत सोचना कि भगवान भी आने के लिए आतुर नहीं रहते हैं। जो शैतानी करता है, शैतान है, वहाँ पे भगवान का राज्य नहीं रहता है, वहाँ भगवान निकल के भाग जाता है। लेकिन जिसके अंदर में सिर्फ ईश्वर का ही राज्य है, सत्य का ही राज्य है, वहाँ पे भावयोगी संत बहुत ही आतुर रहते हैं। वो भी भावों की कुसुमावली लेकर और भावों की फबनता लेकर संजोए हुए रहते हैं कि मैं बस आके बैठ जाऊं। जैसे हम श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर बैठते हैं कि क्या पता कुछ मिल ही जाए, क्या पता कुछ मिल ही जाए। साधारण लोगों के पास थोड़ी बैठ सकते हैं, लेकिन और ऐसे ही भगवान चाहता है। पर भक्त क्या करता है? भक्त कोई ये बाहर के कर्मकांड में नहीं फंसता है। गोपियों को देख लो आप, कोई भी भक्तों को देख लो आप, अपने भगवान की प्रीति में ही मस्त है वो, भगवान की रीति रिवाज में मस्त है वो। कैसे भगवान को खिलाएं, कैसे भगवान को पहनाएं, कैसे भगवान को सजाएं। मेरे भगवान को गर्मी लगती होगी,
हम क्यों नहीं आजकल भगवान के चंदन का टिक्का लगाते? क्योंकि गर्मी में अपने अपन भी बिंदी लगाते हैं तो खुजली आती है, और कई बार लगा भी देते हैं तो रात को साफ कर देते हैं कि रात को तो हम सब भी फ्री होना चाहते हैं। तो या तो भगवान को हम जीता जागता मानते नहीं है, खाली एक बोलने में मानते हैं। यदि वास्तव में मानते हैं तो भगवान को भी ऐसा ही हमें रखना चाहिए जैसा हम अपनी पति को रखते हैं। हम अपने भगवान को ऐसे रखना चाहिए। भगवान को भी तो गर्मी लगती होगी। हम चाहे जैसा जबला टाइप बना देते हैं भगवान को। भगवान कोई ऐसे थोड़ी है, भगवान तो मालिक है सृष्टि का। हम यही तो सोचते हैं कि हे प्रभु, तुम सबके सुख सुविधा की निगाह रखते हो, और हम अज्ञानी अबोध कैसे बच्चे हैं कि आपसे सुख सुविधा का साधन ही मांगते रहते हैं, लेकिन आपकी सुख सुविधा का हमें ध्यान ही नहीं है। खाना खिला दिया तो पानी नहीं पिलाया। दो भगवान बैठे हैं, ठीक है, एक है, एक ही ब्रह्मा है, लेकिन बैठे दो तो दो को थाली में प्यार से तो खिलाएं, प्यार से तो खिलाएं इनको कि भाई खाओ भगवान आप। नहीं तो एक कोई कपड़ा पहना दो, फिर एक ही पहन लेगा, एक कोई नहला दो दूसरा भी नहा लेगा। ये क्या भक्ति हुई? तो जब भक्ति ऐसी करते हैं तो भाव योगी कैसे आके बैठेगा हृदय में? और जब तक भाव योगी हृदय में आकर नहीं बैठेगा तब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं हो सकता। हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकेगी, अलौकिक चीज़ जो भक्तों को होती है। तो ये संसार ही सार है और ये संसार ही असार है। सार किसके लिए है? तेरस वाले के लिए। और असार किसके लिए है? दुनिया वालों के लिए। तेरस वाला तेरस के दिन आके क्यों इस धरा पर आकर और समय दे रहा है हमें? इसलिए कि हम तेरे मेरे को छोड़कर बस तेरे रस में डूब जाएं, मेरा रस छोड़ दें। पर प्राणी समझेगा नहीं, ना समझे करता रहेगा, तब तक भावयोगी संत हृदय में आकर नहीं बैठेंगे। हम ऐसे सोचते कि देख कितनी मीठी वाणी है, कितनी अच्छी वाणी है, तो वो मीठी वाणी, वो सच्ची वाणी होती है ना, वो मीठी वाणी होती है। सच्ची वाणी ही मीठी वाणी होती है, सौंदर्य वाणी होती है। लेकिन और भगवान हमें ऐसा एहसास कराते हैं भीतर से कि बहुत ही हमने कर्मकांड की भक्ति करते हुए बहनों को देखा, मंदिर जाते हुए देखा, लेकिन भावयोगी संत ऐसे निराले कि मंदिर ही बना देता अपने भक्त के मन को ही मंदिर बना देता है। कर्मकांड से ऐसे छुटकारा दिला देता है जैसे सांप अपनी कैंचुली छोड़ता है, क्योंकि वो ज्ञान का अमृत पिला देते हैं। हमारे बाबा ज्ञान का अमृत पिलाते हैं, गुरुदेव भाव का अमृत पिलाते हैं। जब ये अमृत पी पी करके भक्त हष्ट पुष्ट हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है, तब वो क्या करता है? तब वो देख पाता है कि मेरे ही प्रभु की दीप्ति मेरे रोम रोम में छा गई, मेरे ही प्रभु के भावों से मैं सज गया, मेरे ही प्रभु मुझे स्वयं सजा रहा है अपने भावों से, अपने प्यार से। मेरे प्रभु का प्रकाश मेरे अंदर आता जा रहा है और मेरा अंधकार दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या? अज्ञान। फिर माया की ताकत नहीं है कि वो भक्त को दबोच ले। क्या माया भी कहती है, बोल बच्चे तेरे को क्या काम है मेरे से? मैं प्रभु की योग माया हूँ। क्यों? क्योंकि भक्त और भगवान दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन भक्त पहले अपने भगवान को ऐसे सजाता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को सजाती है। माँ अपने बच्चे का लाड करती है कि दूध गर्म तो नहीं है, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा। ऐसे भगवान के लिए कहीं दूध गर्म तो नहीं है। सर्दियों में हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे को केला नहीं खिलाएं, बच्चे को ठंडा नहीं दे। ऐसे ही भक्त भगवान का ध्यान रखता है कि भगवान को सर्दियों में केला नहीं दे, ठंडा नहीं दे, नहीं तो बीमार हो जाएगा, जुकाम लग जाएगी। ये भक्त का भाव होता है, पवित्र भाव। तभी तो भक्त को भगवान प्यारा होता है और भगवान को भक्त प्यारा होता है। भगवान सब कुछ सहन कर लेगा, लेकिन भक्त की परेशानी भगवान से सहन नहीं होती है। भक्त ऐसे प्यार करता है भगवान से जैसे पत्नी अपने पति से प्यार करती है, पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। गाय को देखो, वो भी कैसे चाट चाट के अपने बच्चे को
साफ कर देती है, और कैसे अपने बच्चे को जैसे दूध पीता वो दूध देने लग जाती है। ऐसे ही भगवान भी भक्त को देखता है और देखते ही एकदम रोम रोम उसके प्रेम बरसने लग जाता है अपने भक्त के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो ऐसे भक्ति हमने कहाँ सीखी? हमने सुनी बहुत, लेकिन सीखी नहीं, करी अब धारण करी जब भाव योगी संत की कृपा हुई। ये इतना निराला संत है और बार बार में एक ही आवाज़ गूंज रही अंदर में कि तू तो योगेंद्र है। योगियों में जो श्रेष्ठ है वो है जो हम सबका जीवन निकृष्ट से भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनाता आ रहा है और बना रहा है। लेकिन हम अज्ञानी अबोध बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं तेरी भक्ति की महिमा, तेरे प्यार की महिमा, तेरे भाव की महिमा। क्यों नहीं हम ऋण से उऋण होना चाहते प्रभु? क्यों नहीं हम तेरे भावों का प्रसार कर पाते? कोई मनुष्य जरा सी छोटी सी बात कह देता और उसी में हम उलझ जाते हैं। क्यों हम बच्चे आलस्य में पड़े हुए हैं? क्यों हम इसमें मोह की निद्रा में सोए हुए हैं? खाली घर का काम ये काम है, यही प्राणी को अंधा बनाए हुए हैं। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं करेंगे तो फिर अधूरा काम रहेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो बार बार मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ मेरे भगवान से और सभी सत्संगियों से कि हमें अपने आराध्य को, अपने आराध्य के फबंदा के भाव को संजोए हुए इनके चरणों का सहारा लेकर, इनके भावों का सहारा लेकर, इनके सुंदर प्यार का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। सहारा लेंगे, कभी थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इनका सहारा कभी भी हारने नहीं देगा। जिसने इनका सहारा पा कर के अपने जीवन को संभाल लिया है वो प्राणी सांवरिया को तुरंत ही पा जाता है। ओम शांति ही शांति प्रशांति।